अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस दुनिया में हम जो भी अच्छा या बुरा पा रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण पा रहे हैं। आपका किया गया अच्छा व्यवहार आपको अगले जन्म में मिलेगा और बुरा व्यवहार भी आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी के साथ बुरा ना करो तो आपके साथ बुरा ना होगा। और आप यदि इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से, बेटा बेटी के चक्र से, पाप और पुण्य के चक्र से बचना चाहते हैं तो मैंने एक उपाय बताया था, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए। इसी से आप बच सकते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र से, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर बार आपका जन्म होगा, हर बार मर जाओगे, हर बार जन्म होगा। अच्छा, आप लोग कितनी बार मर चुके हैं पहले आपको याद है? मैया, आप पहले कितनी बार मर चुके हैं? हाँ या ना? मर चुके हैं आप कम से कम 1000 बार मर चुके हैं पहले। 84 लाख योनियों के बाद ये तन मिला है। कह सकता हूं मैं कि 84 लाख बार मर चुके हैं आप लोग और 84 लाख बार जन्म ले चुके हैं आप लोग और एक बार और फिर मरने की तैयारी चल रही है। कहो हाँ या ना? मरोगे कि नहीं? तो 84 लाख बार तो मर चुके हो, इस बार मरोगे। इस बार अच्छे से मरना, इस बार ऐसे मरना कि फिर दोबारा मरना ना पड़े, ऐसे मरना। यदि आपने ऐसे मरना सीख लिया तब तो ये मरना भी सफल हो जाएगा। और यदि आपने नहीं ऐसे मरे तो फिर वो मरा मरा जन बार बार मरती रहोगे, मरती रहोगे, मरती रहोगे। जन्म और मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम। इसलिए अब की बार मेरी मां मरिएगा तो ऐसा मरिएगा कि फिर दोबारा मरना, बोलो, दोबारा मरना ना पड़े। अब की बार आखिरी मरना हो हम सबका। यदि आखिरी मरना हुआ तब तो इस संसार में आना, मनुष्य का तन पाना, कथा सुनना, कुंभ स्नान करना, गंगा जी जाना, सब सफल हुआ। और बार बार यदि जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहे तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस शरीर को प्राप्त करने का। बात समझ में आ रही है? अब की बार मरने की तैयारी कीजिएगा। हर श्वास में भगवान का नाम हो और प्रभु मैं आपका हूं, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समर्पण भाव से बिहारी जी मैं आपका हूं, जहां ले जाना हो मर्जी आपकी। मेरे पाप और पुण्य सब नष्ट करके प्रभु मुझे अपना अधिकारी बना लीजिएगा, अपने चरणों का दास बना लीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा। अब की बार मरना हो, उसके बाद मरना ना हो, तब तो जंग जीत गए। और फिर मरने के बाद, फिर मरने के बाद, फिर मरने के चक्कर में पड़ गए। उसी चक्र में तो कबीरदास जी महाराज रो रहे हैं। कबीरदास जी ने एक बढ़िया सा दोहा गाया, चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म और मृत्यु का पहिया चल रहा है, कोई बचेगा नहीं, सब पिस रहे हैं। हाँ, परंतु याद रखना, कबीरदास जी ने एक बाद में दोहा फिर कहा कि चलते चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बालना बांका होए। चक्की में एक बीच में कील होती है ऐसी खूंटी, दूसरा पहिया ऐसे उसके भीतर रखा जाता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो जो पहिया के बीच में किनारे में दाना जाता है वो तो पिस जाता है, पर जो एक के पास दाना चला जाता है, गेहूं का दाना एक के बीच में, वो पिसने से बच जाता है। जो एक परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो से एक परमात्मा की शरणागति ग्रहण नहीं करता वो पिसता रहता है, पिसता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु की चक्की है, हम सभी को पीस रही है। तो आप देख लीजिएगा अपने आप को बचा सकते हो
तो बचा लीजिएगा